रात कितनी भी भयानक क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मचल और आप देख रहे हैं दीपक मचल फिल्म्स। दोस्तों, मेरी पहली कहानी पहला केस को प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी का टाइटल है तिजोरी की चोरी। नाम बहुत सिंपल है लेकिन केस बहुत ही पेचीदा है। डिटेक्टिव सुमेश, जो कि हमारी कहानी के हीरो हैं, उनका ये दूसरा केस है। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। माइक बहुत ही अमीर आदमी था। उसके घर पर बहुत सारे नौकर और एक नौकरानी थी। माइक अपने घर में रहता और सुबह सुबह अपने काम के लिए निकल जाता। एक दिन जब वह काम से वापस लौटा, उसने देखा कि उसकी तिजोरी खाली थी। तिजोरी के अंदर का सारा पैसा गायब था। तिजोरी को खाली देखकर माइक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा तिजोरी का पासवर्ड सिर्फ वह ही जानता था, तो फिर कोई और उस तिजोरी को कैसे खोल सकता है। अब इस बात का पता लगाने के लिए उसके दिमाग में एक ही नाम था, डिटेक्टिव सोमेश। उसने डिटेक्टिव सोमेश को फ़ोन किया। डिटेक्टिव सोमेश के साथ उसका साथी विलियम भी था। डिटेक्टिव सोमेश उनके घर पर पहुंचा और उसने तिजोरी की अच्छे से जांच की। जांच के दौरान उन्हें एक नाखून का टुकड़ा मिला। वह नाखून लंबा था, जिससे उनका शक सबसे पहले नौकरानी पर गया। उन दोनों ने नौकरानी को बुलाया और उससे बोला, तुम्हारा ये नाखून इस तिजोरी के पास क्या कर रहा है? मुझे माफ कर दो मालिक, मैं नहीं जानती कि ये यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने कोई भी चोरी नहीं की। नौकरानी ने हाथ जोड़कर उन दोनों से कहा। अब उन दोनों के सामने एक संदिग्ध था। उन्हें पता लगाना था कि वह चोरी उस नौकरानी ने की। उनके पास एक सबूत था, लेकिन फिर भी वो पक्के नहीं थे कि चोरी नौकरानी ने ही की है। ऐसे में डिटेक्टिव सुमेश ने विलियम को और अच्छे से जांच करने को कहा। जांच करने के बाद विलियम को एक सबूत मिला। उसने डिटेक्टिव सुमेश से कहा, मुझे एक और सबूत मिला है और मैं जान चुका हूं कि चोर कौन है। मैं दावे से कह सकता हूं कि चोरी किसने की है। इसके बाद घर के सारे नौकर और नौकरानी को कमरे में बुलाया गया। सबके कमरे में आ जाने के बाद, जी हाँ मैं बताता हूं, विलियम ने कहा, इस घर में एक ही ऐसा नौकर है जो सिर्फ बर्तन धोता है और उसका नाम है जॉन। इस तिजोरी में साबुन की भी स्मेल आ रही है, जो किचन में बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए चोर जॉन है। यह सुनते ही जॉन वहाँ से भागने लगा, लेकिन बाकी नौकरों ने उसे पकड़ लिया। जॉन सबसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चोरी नहीं करना चाहता था, यह मेरी मजबूरी थी। डिटेक्टिव सुमेश ने उससे पूछा, तुमने चोरी कैसे की? तुम तो पासवर्ड भी नहीं जानते थे। जॉन ने कहा, एक दिन मैं कमरे में चुपके से घुसा और बिस्तर के नीचे छुप गया। जब मालिक तिजोरी का पासवर्ड डाल रहे थे, तब मैं वहां छुपकर पासवर्ड देखने लगा। मैंने वो लंबा नाखून तिजोरी के पास इसलिए रखा कि सारे नौकरानी पे शक करें और मैं आसानी से पैसा लेके भाग सकूं। सुमेश ने माइक से कहा, माइक, पुलिस को बुलाइए, आपको मुजरिम आपके सामने है। उन्होंने जॉन को पुलिस के हवाले कर दिया और डिटेक्टिव सुमेश अपने नए केस, एक नई कहानी की तलाश में निकल पड़ा। दोस्तों, आपको डिटेक्टिव सुमेश का दूसरा केस कैसा लगा? अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा।
अगर आपको कहानी ऐसे ही सुनकर मज़ा आ रहा है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब मुझे यानी कि आपके होस्ट एंड दोस्त दीपक मचल को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए पेचीदा केस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर। कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता।